हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो अक्टूबर महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो अक्टूबर महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने इशू की हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड थी। वो इंस्ट्रक्शंस ऑफिसर्स के लिए हैं और उनके बारे में हमने लास्ट मंथ वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन से रिलेटेड इशू हुई है, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे भी काम आती रहेंगी वो ये हैं। इनमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है रिजर्वेशन से रिलेटेड। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में और प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे कैसे दी जानी है उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें आप देख सकते हैं राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के तहत 4% रिजर्वेशन दिया गया था फिजिकल हैंडीकैप्ड को और 4% ही रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया गया था। अब उनको कैसे लागू किया जाना है उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इस रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई करनी थी कि किस किस पोस्ट पे फिजिकल हैंडीकैप एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। उनके बारे में 2021 में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की थी। ये उनका नंबर और डेट है, 25/10/2021 को ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। तो इन इंस्ट्रक्शंस में जिन जिन पोस्ट का जिक्र किया गया है उन्हीं पोस्ट के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर जो भी एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन काम की हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंसिटिव पोस्ट से रिलेटेड है। पहले भी गवर्नमेंट के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि जिन भी डिपार्टमेंट में सेंसिटिव पोस्ट हैं, जिनमें पब्लिक डीलिंग का काम होता है, वे कौन कौन सी हैं। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को लेटर इशू किया है। ये इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि सेंसिटिव पोस्ट्स के बारे में सभी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करें ताकि वो मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजी जा सके। और इसके बाद जब भी किसी ऑफिसर की पोस्टिंग की जाए ऐसी पोस्ट पर तो उनकी जो पीरियड ऑफ सर्विस है उसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर बेसिस पे ARO की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में ये ट्रांसफर बेसिस पे पोस्ट फिल की जा रही हैं, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की और रिसर्च ऑफिसर की। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ARO से रिलेटेड है। इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह नीचे दी गई है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई ट्रांसफर बेसिस पर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकता है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन 12 अक्टूबर को इशू हुई थी तो 12 नवंबर तक इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिसर्च ऑफिसर से रिलेटेड है। इसमें भी ट्रांसफर बेसिस पर अगर कोई रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है 12 नवंबर तक। इसमें भी जो पे मैट्रिक्स लेवल है, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो इसमें दी गई है इंस्ट्रक्शन में। अगर आप देखना चाहें तो इनको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बैन ऑन ट्रांसफर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत इलेक्शन चले हुए हैं हरियाणा में, तो जब तक पंचायत इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक जिन जिन एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन में उनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पे बैन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हुई हैं। इसमें गवर्नमेंट ने जो एम्पैनल्ड इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट दी है कि किन किन को एम्पैनल किया जा सकता है। ये कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी पोस्ट और डेजिग्नेशन के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। इनको डिपार्टमेंट इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HRMS ट्रेनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि हिप्पा को अब HRMS के ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही ट्रेनिंग्स पब्लिश करनी पड़ेंगी और HRMS से ही अप्लाई करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। HRMS का ये ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी तक मैंने देखा नहीं है। इसको चेक करके इस मॉड्यूल के ऊपर भी वीडियो पोस्ट करेंगे हम, तब तक आप इस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। हिप्पा के द्वारा ये मॉड्यूल यूज़ किया जाएगा और सभी ट्रेनिंग सब HRMS के थ्रू ही होंगी और जो भी ट्रेनिंग एम्प्लॉय कंप्लीट करेगा उसकी ऑनलाइन सर्विस बुक में अपने आप ट्रेनिंग की डिटेल ऐड हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कॉमन कैडर से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार प्रयासरत है ग्रुप C का कॉमन कैडर करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल पोस्ट की डिटेल मांगी गई है कि डिपार्टमेंट में जो भी टेक्निकल या फिर स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं ग्रुप C की उनकी डिटेल सेंड की जाए ताकि उन पोस्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी ग्रुप C की पोस्ट हैं सबका कॉमन कैडर लागू किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट का बिल था 2020 का। इसमें ग्रुप C एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन कैडर बनाने का प्रपोजल था। इसमें रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस सबकी सेम होंगी, किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रुप C एम्प्लॉय हो।
तो ये इंस्ट्रक्शन कॉमन कैडर से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर बेसिस पे आरओ की पोस्ट के लिए ही है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट अलग है। इसमें HBPE कोई FD की ब्रांच है। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है ट्रांसफर बेसिस पर, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो इसमें दी गई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो नो मीटिंग डे से रिलेटेड है। ये न्यूज़पेपर में भी आई थी ये न्यूज़ कि हर मंगलवार को हरियाणा गवर्नमेंट ने नो मीटिंग डे डिक्लेयर किया है। मंगलवार के दिन कहीं पर भी कोई भी मीटिंग नहीं होगी, ताकि एक दिन सभी अधिकारी फ्री रह सकें आम जनता से मिलने के लिए और जो दूसरे काम हैं उनके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी डायरेक्शन इश्यू की हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो फील्ड विजिट करेंगे हर फ्राइडे को, ताकि जो बेसिक इश्यूज होते हैं फील्ड में उनके बारे में पता लगाया जा सके। तो इंस्ट्रक्शन नो मीटिंग डे से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो अक्टूबर महीने की लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से इशू की गई है। इसमें बताया गया है कि जिस भी रीजन में इलेक्शन है उस रीजन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इलेक्शन वाले दिन की छुट्टी होगी। मींस वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं, उन्हें ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उनके एरिया में इलेक्शन है वो दिन उनके लिए छुट्टी का होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन थी वो इलेक्शन वाले दिन छुट्टी से रिलेटेड थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे काम की हैं, जो अक्टूबर महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन के बारे में पता है तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।